अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने आज कोविड-19 महामारी के बीच लगाई जा रही ड्यूटी में भेदभाव का आरोप लगाया है और नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय पर ताला जड़कर अपना विरोध प्रदर्शन किया और गुस्सा जाहिर करते हुए रोटेशन प्रणाली शुरू करने की मांग की गई है। अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि जेएलएन अस्पताल में 1000 से अधिक नर्सिंग कर्मी तैनात हैं, लेकिन करीब 200 नर्सिंग कर्मियों की ड्यूटी कोविड-19 महामारी में लगाई जा रही है और बाकी सभी कर्मचारियों को अधिकारियों की मिलीभगत से इससे मुक्त कर रखा है। इससे नाराज होकर सभी नर्सिंग कर्मियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय में तैनात कर्मचारियों से भी हाथापाई की नौबत सामने आए हैं। नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि अगर सभी की समान रूप से ड्यूटी नहीं लगेगी तो वह भी कार्य का बहिष्कार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। ऐसे हालातों में अगर भेदभाव जैसी घटनाएं सामने आ रही है तो फिर जल्द प्रशासन को सोचना होगा, अन्यथा आगामी दिनों में हालात और खराब होने का अंदेशा है। अजमेर चिकित्सालय के नर्सिंग कर्मियों का है जो पिछले गत कई महीनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं। प्रशासन से मांग की जा रही है कि कोरोना ड्यूटी के संपर्क में लगातार आने की वजह से उनकी खुद वो पॉजिटिव हो रहे हैं। पॉजिटिव हो जाने के बाद वो घर पर जाकर अपने बच्चों को और अपने परिवार को संक्रमित करने का काम कर रहे हैं। इस तथ्य को लेकर माननीय अधीक्षक महोदय, नर्सिंग अधीक्षक महोदय, चिकित्सा अधीक्षक महोदय जैन साहब से बात की गई, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई न होने के कारण नर्सिंग कर्मचारियों में रोष की स्थिति बनी हुई है। उक्त मांग को लेकर आज नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। नर्सिंग अधीक्षक मैडम से मांग की गई है कि पॉजिटिव जो वार्ड हैं उनमें नर्सिंग कर्मचारी की ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से लगाई जाए, जिससे कि हमारे नर्सिंग कर्मचारी पॉजिटिव संक्रमण में कम से कम आवे। पूर्व में भी जब कोरोना आया था 2020 मार्च अप्रैल में, तब भी इतने ही स्टाफ में महामारी को पूरी तरीके से मैनेज करने का काम कार्यालय अधीक्षक द्वारा किया गया, लेकिन इस बार भी ऐसी हालत होने के बावजूद भी मैनेज नहीं किया जा रहा है, जिससे समस्त नर्सिंग कर्मचारी हम रोष की स्थिति बनी हुई है। अभी अधीक्षक मैडम से वार्ता हुई है, अग्रिम वार्ता चिकित्सालय अधीक्षक से होंगी। अगर वो निर्णय नहीं लेते हैं तो समस्त नर्सिंग कर्मचारी काम ना करने के लिए मजबूर होंगे। क्या परेशानी आ रही है? मैं सर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि आज पूरे संभाग, अजमेर संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अजमेर है, जिसमें पॉजिटिव कोरोना की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब बढ़ रही है, एक तरफ हर चीज की समस्या आ रही है। नर्सिंग कर्मचारियों भी अपनी समस्या को लेकर रात दिन आते हैं और लगातार जी जान लगाकर बाहर में ड्यूटियां कर रहे हैं, लेकिन पहले जैसे 14 दिवस में ड्यूटी पॉजिटिव के बाद सस्पेक्टेड में लगाई जाती, 1 महीने उनको दूर रखा जाता था। इस बार यही मांग की जा रही है, लेकिन उनको लगातार निरंतर ड्यूटी करनी होगी। अग्रिम आदेशों तक ड्यूटी करने का आदेश है, ना उनको ऑफ दिए जा रहे हैं, ना संक्रमण से दूर रखने का मौका दिया जा रहा है। इन हालातों की वजह से नर्सिंग कर्मचारी पूर्णतः परेशान है। चहेतों को ड्यूटी नहीं जा रही, ये आरोप है। मैं इतना कह जाऊंगा कि नर्सिंग कर्मचारी कम से कम 1500 कर्मचारी हैं। कहीं ना कहीं भेदभाव भी किया जा रहा है उन कर्मचारियों के साथ जो लगातार कई महीनों से ड्यूटियां कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। यह भी एक मुख्य कारण है कि नर्सिंग कर्मचारी चाहते हैं कि हम ही एक कोविड में क्यों ड्यूटी करें, बाकी के स्टाफ क्यों ना ड्यूटी करें। लेकिन इसके अलावा सबसे जो मुख्य मांग है वो है रोटेशन ड्यूटी, जो पूर्व में लगाई थी कर्मचारियों की। रोटेशन ड्यूटी से अगर करते हैं तो कर्मचारियों को ड्यूटी करने में कोई समस्या नहीं है। मैं प्रदेश संयोजक राजस्थान। क्या हुआ मेरे को ये प्रॉब्लम है कि सभी स्टाफ की जातिवाद व भेदभाव से ड्यूटी लगाई जा रही है और यहाँ रोटेशन के अनुसार ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। पहले कोरोना की लहर आई थी, उसमें जो ड्यूटी रोस्टर बन रहा था उसके अनुसार ड्यूटी लगनी चाहिए। किसी भी स्टाफ के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं ऊपर सर्जिकल पाइप 6 में सिलेंडर में चेंज करता हूँ, वेंटिलेटर में लेके आता हूँ, सभी मैं करवाता हूँ। वहाँ एक स्टाफ पॉजिटिव आ गया, हो सकता है मैं भी पॉजिटिव हूँ, लेकिन मैंने रिपोर्ट नहीं करवाई और मैं चला जाता भी छुट्टी पे। लेकिन बात यह है कि हम तो रोटेशन के अनुसार ड्यूटी चाहते हैं और जो मैटर्न ऑफिस में सेकंड ग्रेड बैठे हैं उसको हटाया जाए यहाँ से, नहीं तो मैं भी सेकंड ग्रेड हूँ, मैं भी आके रजिस्टर चेक कर सकता हूँ और रजिस्टर में हाथ लगा सकता हूँ। भेदभाव इसीलिए हो रहा है क्योंकि काफ़ी जो हमारे सीनियर लीडर है वो पहले तो देख रहे थे कोरोना का मैनेजमेंट देख रहे थे। अब क्या है कि उनके हाथ में कोई सत्ता है नहीं, और बना रहे हैं ये जो मैटर्न बने हैं ब्लॉक से उठा के नाम दे देते हैं, चेहरा देख के ड्यूटी लगाई जाती है। यहाँ कितना स्टाफ है और कितने की ड्यूटी? 200 स्टाफ ड्यूटी कर रहा है, 800 का स्टाफ है, 600 स्टाफ मौज कर रहा है, कार्डियोलॉजी में मौज कर रहा है। अभी बहुत से स्टाफ आप पीडिया ब्लॉक में आज तक एक
ऐसे ऐसे भी स्टाफ है जिनकी दोनों लहरों में ड्यूटी नहीं लगी है कोरोना में। पॉजिटिव हो चुके हैं तीन- हमारे ग्रुप में सर। 3 जने पॉजिटिव हो चुके हैं, मेरी वार्ड में से 1 जना पॉजिटिव आ चुका। मैं भी अगर पॉजिटिव रिपोर्ट करवाऊँ रिपोर्ट कराऊँ तो मैं भी पॉजिटिव हूँ, लेकिन फिर भी आज क्या किया गया? मैंने तो यही बोला है, मैडम दीदी से बात की है, अगर रोटेशन के अनुसार ड्यूटी नहीं लगाई तो मैं तो आना कल से ड्यूटी नहीं आऊँगा, हम भी नहीं आऊँगा। मैं भी HRCT करवा सकता हूँ, मेरी 15 से ऊपर आ सकती है, मैं भी कल से छुट्टी ले लूँगा। सभी आए हैं ड्यूटी पे? पीडी तो सभी है, सभी बंदे जिसकी कोविड में ड्यूटी लग रही है, कोई एक भी बंदा ऐसे नहीं बोल रहा कि ये रोटेशन, ये जो आदेश आया अग्रिम आदेश का क्या अर्थ होता है? अग्रिम आदेश तक आज जो बैच छुट्टी पे जा रहा है उसका अभी तक उस बैच की अभी ड्यूटी प्रणाली नहीं बनी, ड्यूटी का वो सूची नहीं बनी कि वहाँ ड्यूटी कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये मैट्रन बने हैं उनको कोई पता नहीं है। जो पहले से ये ड्यूटी की रोस्टर बना रहे थे वो अच्छा चल रहा था पहली लहर में, अब ये कोई पता नहीं है। अब हम तो यही चाहते हैं कि रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगे। और ये जो मैट्रन ऑफिस में बैठे हैं, ये मैट्रन ऑफिस में जो बैठे हैं ये 2nd ग्रेड, ये हटने चाहिए। मैं भी तो 2nd ग्रेड हूँ, मेरे से जूनियर यहाँ सुपरवाइजर बन के बैठे हैं। नाम बताओ। BL मेरा 2 साल।